Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear aspirant. I really hope that you would be fine and shine by the grace of Allah. This is Tanzila Thibu from e-learning with Tanzila Thibu Academy. जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की है इंग्लिश प्रीसी एंड कंपोजिशन पेपर की। फर्स्ट लेक्चर जो था इससे रिलेटेड हमने उस पेपर डिस्कशन किया था, राइट? और हमने इस पेपर को इन तमाम एरियाज़ को कैसे कवर करना है उसमें डिस्कशन हम कर चुके थे। फिर हमारा जो सेकंड लेक्चर था वो इट वाज ऑल अबाउट रूल्स ऑफ प्रीसी राइटिंग। तो उसमें हमने डिटेल में प्रीसी राइटिंग के रूल्स को डिस्कस किया था और थीम को भी डिस्कस किया था कि आपको CSS में स्पेशली किस थीम से या PMS एग्ज़ाम में किस थीम से प्रीसी पैसेज आते हैं, right? So this is the third lecture of this series. So in this lecture what are we going to discuss is the main thing is that how to make a good precy within 25 minutes. Trust me, अगर आपने ये complete lecture carefully watch कर लिया तो I ensure you that you will be able to make a good precy within 25 minutes. तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो काइंडली सब्सक्राइब इट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो दिस इज़ द आउटलाइन ऑफ टुडेज लेक्चर. इन दिस लेक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड डिस्कस एक्चुअली मेन 5 स्टेप्स टू मेक अ गुड प्रेसी. देखें, रूल्स को आपने माइंड में रखना ही है. अगेन आई वुड से होपफुली आपने वो लेक्चर ज़रूर देखा है जो हमारा सेकंड लेक्चर था रूल्स ऑफ प्रीसी राइटिंग. अगर नहीं देखा तो मस्ट वॉच इट. उन रूल्स को माइंड में रखते हुए ये आपने 5 स्टेप्स को लेके सॉल्व करनी होगी आपने कोई सी भी गिवन पैसेज टू मेक इट्स प्रीसी. वो मैं एग्जाम्पल के थ्रू भी मैं समझाऊंगी. जैसे मैंने कहा था प्रीवियस लेक्चर में कि जो भी हम सीख रहे हैं, रूल्स को सीख रहे हैं या जो अब स्टेप्स हैं उसको मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी दैट हाउ कैन यू follow these steps, how can you apply all these rules which I have told you in previous lecture. Then after that how to give a suitable title. देखें, जैसे मैंने previous lecture में भी बताया था कि टाइटल प्लेज वाइटल रोल. सारी कहानी ही टाइटल से भी पता चल सकती है. चेकर पहले तो आपका टाइटल देखता है. अगर आपका टाइटल राइट है देन ही विल थिंक टू चेक योर प्रीसी, अदरवाइज ही वॉन्ट वेस्ट हिज टाइम. क्योंकि पेपर बहुत होते हैं, टाइम बहुत कम होता है, तो टाइटल आपको अच्छे मार्क्स इजीली दिलवा सकता है. तो अक्सर स्टूडेंट गेट स्टक that how to give a suitable title, but from if you watch this lecture completely I ensure you will be able to give a very good title within a few seconds. अब वो कैसे, where to find the suitable title? एक्चुअली जो गिवन पैसेज होता है ना आपका, उसी में हिडन होता है. जो बेस्ट टाइटल अगर आप देना चाहते हैं अपनी प्रीसी को, उसी में से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. वो कैसे, वो उसका प्लेस कहाँ हो सकता है, एक्सपेक्टेशन हम कहाँ से कर सकते हैं, कि ये सब होगा मैं बताऊंगी आपको. राइट, इन दी एंड आई विल लेट यू नो दैट टिप्स एंड ट्रिक्स. जैसे आप जानते हैं मेरे हर लेक्चर में टिप्स और ट्रिक्स को मैं डेफिनेटली आप लोगों से शेयर करती हूँ. बिकॉज जब भी कोई लाइफ में मैं स्टडी पार्टिकुलर बात कर रही हूँ, कभी भी कोई भी सब्जेक्ट आपके लिए डिफ़िकल्ट बन जाए ना, देन मेक श्योर कि आपको टिप्स और ट्रिक्स की ज़रूरत है. वाई? बिकॉज वी कैन मेक एवरी और ईच सब्जेक्ट ईजी फॉर आवर सेल्फ इफ़ वी हैव टिप्स एंड ट्रिक्स, राइट? तो ये सब होगा इस लेक्चर में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल we would discuss 5 steps. So what are these? First of all I would say the first step. देखें, आपने रूल्स तो माइंड में रखने ही हैं. जैसे मैं बार बार ये मैं रिपीट करूँगी आपको इस लेक्चर में भी, रूल्स आपने माइंड में रखने हैं. रूल्स के बाद जब भी आपको प्रीसी पेपर मिले तो आपने क्या करना है, सबसे पहले रीड एंड रीड केयरफुली. देखें, रीडिंग इज़ इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द थीम. देखें, थीम तो मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ. इससे तो आधी प्रॉब्लम आपकी ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगी. जैसे पता ही नहीं होता काफ़ियों को वाइल रीडिंग कि ये पैसेज आपसे क्या क्या रहा है. बट इफ़ यू नो दी बेसिक थीम्स कि हाँ किधर से थीम्स आ सकती हैं CSS की अगर मैं बात करूँ या PMS एग्ज़ाम की, कि इन थीम से
जो मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ कि इन थीम से पैसेज आता है। जब आपको थीम का आइडिया हो जाएगा ना कि ये थीम है किस पे, इकोनॉमी पे है, सोशल इशू पे है, एजुकेशन पे है, या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल आपको दिया गया है कोई, जैसे ग्रीक या वर्ल्ड वार या एनी फ्रॉम एनी हिस्ट्री, राइट। तो जब आपको ये आइडिया क्लियर हो जाएगा ना कि ओके फाइन, दिस इट हैज़ दिस काइंड ऑफ थीम, राइट। जब आप केयरफुली रीड करेंगे, जब आपको थीम का ऑलरेडी आइडिया फ़ौरन से हो जाएगा, जो मैंने बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि कौन सी थीम से आता है, तो आपकी 2 रीडिंग भी होंगी ना, तो आई थिंक दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दी theme actually. Yes, okay, this passage is talking about either economy or education or civilization, social issue, poverty, education, art, philosophy, like that, right? उसके बाद आपने क्या करना होता है, आपको ये कहा जाता है, आपने डेफिनेटली सुना होगा कि अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स, बट बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। प्रॉब्लम इज होती है कि हम अंडरलाइन करें तो क्या करें, क्योंकि वाइल रीडिंग एस्पायरेंट को सभी कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा होता है, राइट। बट अगर रूल्स आपके जहन में होंगे तो आपको कुछ रूल्स में से ये आइडिया हो जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। बट उसके साथ साथ आपने वाइल रीडिंग फोकस ऑन दी फॉलोइंग थिंग्स। अब देखें आपने क्या करना है, आपको एक बेहतरीन फार्मूला बताने लगी हूँ, शायद आप में से किसी को ना पता हो, चाहे आप शायद 3rd अटैम्प्ट देने क्यों ना जा रहे हो। जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्रीसी। आपने क्या करना है, वाइल रीडिंग आपने एक रीडिंग दे दी, ठीक है, आपने एक बार रीड कर लिया, दूसरी बार जब आप रीड करें ना तो थोड़ा सा अंडरलाइन करने की कोशिश करें। वो क्या चीज़ें, बाय फॉलोइंग दिस फार्मूला, सब्जेक्ट, एक्शन एंड ऑब्जेक्ट। अब देखें ये है क्या चीज़, ये मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊंगी। इस फार्मूले को अगर आपने फॉलो किया वाइल अंडरलाइनिंग, ट्रस्ट मी यू विल बी एबल टू मेक अ गुड प्रीसिव विद इन 25 मिनट्स। वो एग्जाम्पल में भी मैं आगे दूंगी। अब वो कैसे, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा जो स्टेप है, अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ओनली। अगेन वही बात है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वो फार्मूला आप फॉलो करेंगे तो आपको ऑलरेडी, और वो रूल्स आपके माइंड में होंगे ऑलरेडी, यू विल कम टू नो ओके व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट एंड व्हाट्स नॉट, ठीक है। वो एग्जाम्पल के थ्रू भी मैं समझाने लगी हूँ आगे। उसके बाद मैंने अगेन इधर हाईलाइट किया, ये एक रूल भी है बट इट इज़ आल्सो काइंड ऑफ स्टेप, इग्नोर एग्जाम्पल्स। कंपैरिजन, जो आपको प्रीसी में पैराग्राफ में दिए गए ना, एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, कंपैरिजन दिए गए, उसको टोटली इग्नोर करते हैं। बट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होते हैं जो विदाउट शोइंग दोज एग्जाम्पल यू वॉन्ट बी एबल टू गिव कंप्लीट सेंस, उसको आपने डेफिनेटली इन करना है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस कि वो यूजलेस होते हैं एग्जाम्पल्स, तो आपने उसको सिंपली क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है एग्जाम्पल एंड कंपैरिजन को, राइट। अब बात आ जाती है जॉट डाउन दैम एंड फॉलो दी सीक्वेंस। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले तो आपने रीड करना है, एक दफ़ा रीड करना है, दूसरी बार रीड करते हुए आपने अंडरलाइनिंग स्टार्ट कर लेनी है, ठीक है। अब वो अंडरलाइन क्या करना है, मेन पॉइंट करना है। अब मेन पॉइंट आपको कैसे पता चले, रूल्स अगर आपके माइंड में होंगे डेफिनेटली आपको हेल्प आउट मिलेगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं। जैसे मैंने कहा, इधर भी मैंने एक स्टेप बता दिया, इग्नोर एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल दिए हुए उसको आपने अंडरलाइन नहीं करना, राइट। ओके, जस्ट गेट दी एन आइडिया टू गेट द क्लियर पिक्चर फ्रॉम देम, बट यू डोंट हैव टू राइट इट इन योर फाइनल ड्राफ्ट, क्लियर। फिर आपने मेन पॉइंट्स आपने क्या करना है, जॉट डाउन कर लेना है सेंटेंस बनाकर अपने ओन वर्डिंग में, ठीक है, सेंटेंस। और जो सीक्वेंस हो ना, जैसे फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन है, थर्ड लाइन है, जो सीक्वेंस चल रही है ट्राई टू फॉलो इट, राइट। पहला ये एक चीज़ क्लियर होगी, ये हमारे स्टेप्स क्लियर हो गए, देयर वर ओनली 5 स्टेप्स विच यू हैव टू फॉलो। उसके बाद आपने क्या करना है, अब मैं आपको एग्जाम्पल देती जाती हूँ। अब हम इसको फॉलो कैसे करते हैं, देखें हम फर्स्ट रीडिंग देंगे, एक छोटा सा लाइंस का इजी सा पैराग्राफ है, बिकॉज आप में से कोई बिगनर भी हो सकता है, दैट्स व्हाई आई हैव चूजन दिस सिंपल पैराग्राफ और लाइंस। देयर वाज अ बॉय who was driving the car with a rapid pace on highly rushed and crowded road. He ran over an old man who was teaching the children in his area while crossing the road. ये फर्स्ट हमारी रीडिंग होगी। दूसरी रीडिंग में हम कोशिश करते हैं वो फार्मूला अप्लाई करते हैं टू अंडरलाइन। फार्मूला क्या था, सब्जेक्ट, एक्शन, ऑब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, देखें, देयर वाज अ बॉय। अब आप जानते हैं कि जो डूअर ऑफ एन एक्शन होता है वो क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है, ऐसा ही है। तो देयर वाज अ बॉय, बॉय क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट। हु वाज ड्राइविंग द कार, वो क्या कर रहा था, मेन वर्ब क्या है हमारे पास, ही वाज ड्राइविंग,
ड्राइविंग द car. That's how you need to underline. With a rapid pace on highly rushed and crowded road. हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब आ गया. ही रैन, ही क्या है, वही सब्जेक्ट है. रैन अवर अन ओल्ड, अब रैन अवर वर्ब है, मेन वर्ब है. एन ओल्ड मैन, ये क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है. सब्जेक्ट हमारे पास अब बॉय है, ही वही चीज़ है. वॉज ड्राइविंग द कार, बॉय क्या कर रहा था, वो ड्राइव कर रहा था. ठीक है. फिर उसने क्या किया, उसने एक बूढ़े शख्स को उसके ऊपर चढ़ा दी कार अपनी. अन ओल्ड मैन पे चढ़ा दी. वो क्या कर रहे थे, वॉज टीचिंग दी चिल्ड्रन. ठीक है. इन एरिया वाइल क्रॉसिंग द रोड. अब देखें, ये हमारे पास मेन चीज़ है. पूरे सिंपल से लाइंस में बॉय क्या है हमारे पास, अब बॉय क्या है जनाब, ये हमारा सब्जेक्ट है. हम उस जर्नल स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे वाइल अंडरलाइनिंग. बॉय क्या है हमारा सब्जेक्ट है, इसको हम फ्रेज, नाउन फ्रेज भी कह सकते हैं. ठीक हो गया. फिर हम वर्ब फ्रेज भी कह सकते हैं इसको, जिसको मैं एक्शन वर्ब कह रही हूँ, क्योंकि आई ऑलवेज चूज सिंपल वर्ड्स टू मेक यू अंडरस्टैंड. एक्शन वर्ब को हम चूज़ करेंगे ड्राइविंग द कार. फिर इसका दूसरा एक्शन वर्ब क्या है, रैन अवर. फिर ऑब्जेक्ट कौन है, किस पे चढ़ा दी कार, एन ओल्ड मैन. ठीक है. वो क्या कर रहे थे, वॉज टीचिंग द चिल्ड्रन इन द एरिया. अब वो वॉज टीचिंग क्या है हमारे पास, मेन वर्ब है, वो टीच कर रहे थे. फिर क्या, वाइल क्रॉसिंग द रोड. ये हमारे पास हो गए एक पूरा सेंटेंस. अगर मैं बात करूं सिंपली तो वो हम ये बना सकते हैं, अ बॉय रैन अवर अन ओल्ड मैन. सिंपली ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पूरा कंट्रोलिंग आइडिया पूरी इतनी लाइन में से सिर्फ ये है. सिंपली हमने आ बॉय, हमने सब्जेक्ट उठाया, वो उसने मेन चीज़ क्या की, रैन अवर अन ओल्ड मैन, रन अवर ऑन ओल्ड मैन, ये कर दिया. सिंपली उसने एक्सीडेंट कर लिया, उस पर गाड़ी चढ़ा दी. ये हमारे पास कंट्रोलिंग आइडिया है. ही वॉज ऑन रश्ड, ऑल दैट चीज. ये अभी फोकस करने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंट्रोलिंग आइडिया. कंट्रोलिंग आइडिया अंडरस्टैंड करेंगे देन यू विल बी एबल टू राइट योर ओन वर्ड्स. अदरवाइज आप कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को बनाएंगे इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड. तो प्रीसीज की क्या बनेगी, वेरी वेरी सिंपली रश ड्राइवर, क्योंकि वो ड्राइव रश कर रहा था. यहाँ आप देख सकते हैं रश्ड पेस, देखें विथ अ रैपिड पेस. अब हमने अपने वर्डिंग को चेंज करना है. चेंज करते हुए हम उसका क्या सिनोनियम ले सकते हैं, अ रश ड्राइवर. सिंपली अ रश ड्राइवर, इस तरह करके हम सिंपली कह सकते हैं अन ओल्ड टीचर. अब देखें ओल्ड मैन है, वो क्या कर रहे थे, वो बच्चों को पढ़ा रहे थे. जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो क्या होते हैं, डेफिनेटली वो टीचर होते हैं. ठीक है ना, टीचर होता है वो शख्स. तो इधर हम सीनियर भी कह सकते हैं, बट कीवर्ड को अगर हम इग्नोर ना करें तो एन ओल्ड टीचर वाइल क्रॉसिंग द बिजी रोड. सिंपली दैट्स हाउ यू नीड टू फॉर्म द सेंटेंसेस. होपफुली आपको आज ये बहुत ही सिंपल वर्डिंग में मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से समझा दिया कि आपने अंडरलाइन करना तो है, पर किन चीज़ों को अंडरलाइन करना है और कैसे इन चीज़ों को नोटिस करना है. अगेन आई वुड लाइक टू लेट यू नो, आपने सब्जेक्ट देखना है. ठीक है. फिर उसका एक्शन देखना है और फिर उसका ऑब्जेक्ट देखना है कि ऑब्जेक्ट किस पे उसका एक्शन असरअंदाज हुआ. दैट्स हाउ यू मेक अ क्लियर पिक्चर टू गेट अ कंट्रोलिंग आइडिया. होपफुली समझ आ गया, राइट. अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं. अब हम आ जाते हैं कि हाउ टू मेक अ फाइनल ड्राफ्ट. अब देखें बहुत ही सिंपल, मैं एक बात कहूँगी कि आपने एटलीस्ट 3 ड्राफ्ट तो बनानी है. क्योंकि 3 ड्राफ्ट कैसे, कि पहला तो आप कुछ ऐसे पॉइंट्स उठाएंगे जो अननेसेसरी होंगे. जब आप वर्ड काउंट करेंगे तो बहुत लेंदी बन रहा होगा, आपकी प्रीसी बहुत ही बड़ी बन रही होगी. तो उसको कट आउट करने के लिए आप एटलीस्ट शुरुआत में आप भले फर्स्ट ड्राफ्ट बनाएं जो आपको सब इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं. उसके बाद आपने उससे कट आउट करना है कि नहीं, ये एग्जाम्पल मैंने बाय मिस्टेक ले ली या कंपैरिजन ले लिया, इसको आपने माइनस कर लेना है. ठीक है. फाइनल ड्राफ्ट में आपने क्या करना है, ट्रांसफर द सेंटेंसेस इनटू पैराग्राफ. सिंपली आपने, दैट्स हाउ यू हैव टू मेक. आपने पहले सेंटेंसेस उठाने, फिर सेंटेंसेस को आपने फॉर्म कर देना है पैराग्राफ फॉर्म में. ठीक है. फिर मेक अ कंप्रहेंसिबल पैराग्राफ दैट कंटेंस ऑल द मेन आइडियाज़. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रिसाइज का मतलब ये नहीं, कंसाइज का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप बिल्कुल मेन आइडिया को, मेन चीज़ों को आप बिल्कुल ही माइनस करके बैठ जाएं. आपने क्या करना है, अपने वर्ड्स काउंट को, वर्ड्स को माइनस करना है. सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करें. वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ इम्पॉर्टेंट
सब्स्टिट्यूशन विच वर्क फॉर प्रीसी एज वेल एज ऐसे, तो उन चीज़ों को आप देख लीजिएगा, उसका मैं लेक्चर का लिंक भी आपसे शेयर कर लूँगी, ठीक है। ऑफ द ओरिजिनल पैसेज, वेरी सिंपली आपने जब ट्रांसफ़र करने 3 ड्राफ्ट बनाने, फाइनल ड्राफ्ट की हम बात कर रहे हैं अभी, आपने सेंटेंसेस को पैराग्राफ में ले जाना है और मेक श्योर दैट यू हैव चूजन ऑल द मेन आइडियाज़ ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। आपने ये चीज़ें मद्देनज़र रखनी है, उन रूल्स को माइंड में रखेंगे, देन आई इंश्योर यू, और उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, उस फार्मूले को जो अभी मैंने बताया उसको फॉलो करेंगे, देन आई एम श्योर दैट यू वॉन्ट मिस एनी मेन आइडिया, राइट। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं कि अरेंज द मेन पॉइंट्स। अगेन वही बात है कि आपने ऐसा नहीं करना कि पॉइंट्स मैंने उठा लिए, कोई बात किधर हो रही है, कोई बात किधर हो रही है, ऐसा यू डोंट नीड टू डू इट, यू हैव टू बी स्मार्ट, ठीक है ना। अरेंज द मेन पॉइंट्स, उसके बाद आपने लॉजिकली चलना है, इलॉजिकल नहीं होना कि अभी हम फ्रांस की बात करें, फ़ौरन हम पाकिस्तान में आ जाएं, तो ऐसा नहीं है। तो बीच में जो एक गैप फील ना हो, रीडर को गैप फील ना हो, ऐसा आप लॉजिकल बनाएं और सीक्वेंस उसी को फॉलो करें। जैसे मैंने यहाँ भी मेंशन किया है, जर्नली द ऑर्डर ऑफ द ओरिजिनल पैसेज इज़ रैशनल टू फॉलो, ये बात माइंड में रखिएगा। वही बात करनी है, आपने कोई अपना आइडिया नहीं डाल लेना, वो मैं रूल्स में बता चुकी हूँ, तभी मैं इधर मेंशन नहीं कर रही, उस रूल्स को आपने फॉलो करना है। जब भी आप ड्राफ्ट भी बना रहे होंगे, रिपीटेशन आइडियाज़ की नहीं होनी चाहिए। इधर मैं इसलिए नहीं बता रही ये सब क्योंकि वो रूल्स में, अगेन मैं बता रही हूँ, उन रूल्स को आपने माइंड में रखना है, वो वीडियो ज़रूर देख लें, उन रूल्स को माइंड में रखना है, उन रूल्स के बाद इन स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक हो गया। राइट इट इन योर ओन वर्ड्स एंड की वर्ड्स कैन बी यूज्ड। अब देखें होता क्या है, अपने ओन वर्डिंग के चक्कर में मोस्ट ऑफ द एस्पायरेंट मेक अ ब्लंडर बाय अवॉइडिंग यूजिंग कीवर्ड्स। आपने कीवर्ड्स ज़रूर यूज़ करना है। जैसे मैं कहूँ सिविलाइजेशन है, अगर आपकी प्रीसी में सिविलाइजेशन है तो आपने उसको बिल्कुल ही चेंज नहीं कर देना है वर्ड, आपने सिविलाइजेशन इज़ अ कीवर्ड अगर आपकी प्रीसी में, तो उसको सिविलाइजेशन ही रहने दीजिएगा, आपने वो चेंज नहीं करना है। जैसे इकोनॉमी है, वो कीवर्ड है, तो आपने बिल्कुल उसको चेंज नहीं कर देना है। सो यू कैन एंड यू शुड यूज़ कीवर्ड्स, कि ऐसा ना लगे कि एक नई बात हो रही है आपकी प्रीसी में, ठीक है ना, कोई और आइडिया अपना ना ले आना। ये रूल्स की बात है तो वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट दीज आर दी हाउ टू मेक अ फाइनल ड्राफ्ट, ये आपने स्टेप फॉलो करने। द प्रीसी शुड बी इन द सेम टेंस, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये माइंड में रखिएगा कि अगर प्रेजेंट सिंपल में टेंस में है तो आपने प्रेजेंट सिंपल में ही बताना है। बट एक चीज़ ध्यान में रखनी है आपने कि थर्ड पर्सन को यूज़ करना है। जैसे मैं कहूँ ऑथर कहता है आई थिंक, तो आपने आई थिंक नहीं लिख देना, आपने थर्ड पर्सन में लेके जाना है। द ऑथर थिंक्स कह दें, ठीक है, यहाँ पर आप कह दें वन थिंक्स कह दें, यहाँ पर आप इसको इस तरह भी फ्रेज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दी ऑथर। अकॉर्डिंग टू मैं कहूँगी अवॉइड करें क्योंकि वर्डिंग का थोड़ा सा एडिशन हो जाता है। अकॉर्डिंग टू ऑथर, आप ये कह दें ऑथर थिंक्स, वन थिंक्स, इस तरह आप लेके चलेंगे। और स्पीच आपने इनडायरेक्ट स्पीच यूज़ करनी है, ना कि डायरेक्ट स्पीच। बी केयरफुल, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट, वेयर एस्पिरेंट मेक ब्लंडर एंड देयर मस्ट बी अ सिंगल पैराग्राफ। चाहे आपको ओरिजिनल पैसेज जो है पैराग्राफ है 3 दिए गए, बट जब आपने प्रीसी बनानी है मेक श्योर आपका पैराग्राफ एक ही होना चाहिए। इट मस्ट बी सिंगल पैराग्राफ वाइल मेकिंग प्रीसी। तो ये बात आपने जहन में रखनी है वाइल मेकिंग फाइनल ड्राफ्ट, तो बी केयरफुल। अब हम आ जाते हैं कि जब ये तमाम चीज़ें करने के बाद आपने काउंट दी वर्ड्स आपने लाजमी करना है। ऐसा ना हो कि आपने मेन पॉइंट्स उठाने के पूरा आपने मेन पॉइंट्स उठाए, सब कुछ अच्छा किया है, बट आपका जो प्रीसी राइटिंग है, जो प्रीसी फाइनल ड्राफ्ट है, वो जनाब यहाँ तो जो काउंट वर्ड्स हैं, जो सपोज 350 वर्ड्स हैं, तो आपके भी 350 हो रहे हैं। दिस इज़ रॉन्ग। 1/3 तो होना ही होना है, ये रूल नंबर 1 है, सो यू हैव टू फॉलो इट। ठीक हो गया। फिर आपने करना है बी केयरफुल, चेक योर ग्रामर, स्पेलिंग, ये फाइनल ड्राफ्ट में, एंड पंक्चुएशन मार्क्स। बी वेरी वेरी केयरफुल। होता क्या है, ग्रामर आप चेक कर लेते हैं, स्पेलिंग भी चेक कर लेते हैं, आप मिस्टेक कर जाते हैं पंक्चुएशन की, सो बी केयरफुल। एक्चुअली जो प्रीसी राइटिंग है ना, प्रीसी राइटिंग आपको दिया ही आपकी ग्रामर को चेक करने के लिए। वजह देखें, आपने इधर कोई अपना आइडिया नहीं डालना होता, ठीक है ना, जैसे हम ऐसे में करते हैं, कोई आपने अपना ओपिनियन नहीं देना होता, आपने अपना कुछ करना ही नहीं होता।
आपने तो सिर्फ रीमॉडल करना होता है, आपने तो रीराइट करना होता है। अब रीराइट में भी हम ग्रामर की मिस्टेक करेंगे, स्पेलिंग की, पंक्चुएशन की, तो इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, इन स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो हाउ कैन वी मेक अ गुड प्रेसी। तो जो चीज़ मेन है, आपने रूल्स को फॉलो करना है, इन स्टेप्स को फॉलो करना है जो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी बताएं, ठीक हो गया। एंड फाइनल ड्राफ्ट आपने ऐसे बनाए, देन ट्रस्ट मी, जैसे आप बहुत इजीली प्रीसी 25 मिनट्स में बना लेंगे। अब बात आती है हाउ टू गिव अ सुटेबल टाइटल, वेयर टू फाइंड द टाइटल ऑफ द गिवन पैसेज। अब देखें, एक बात ध्यान में रखें, जो मैंने पहले भी आपको बताई है कि जो टाइटल के मार्क्स हैं, आपको एग्जामिनर पूरे के पूरे 5 मार्क्स उनके दे रहे हैं। 50 मार्क्स तो आपके प्रीसी के हैं, राइटअप के हैं, ठीक है। जो 5 मार्क्स हैं आपके टाइटल के हैं। अब वो टाइटल आपने किस तरह देना होता है, देखें अगेन वही बात है, अगर आपका टाइटल बिल्कुल वही बात कर रहा होगा, रिफ्लेक्शन होगा आपकी प्रीसी का, जो गिवन आपको पैराग्राफ दिया गया उसी का होगा, तो ट्रस्ट मी यू विल गेट अ वेरी गुड मार्क्स। अगर आपने प्रीसी बड़ी अच्छी लिखी है, आप बात बहुत अच्छे से समझ गए, पर आपका टाइटल गलत होगा ना, मेरे ख्याल से एग्जामिनर आपकी प्रीसी पढ़ेंगे भी नहीं। सो बी वेरी केयरफुल। अब कैसे करते हैं, वेरी क्लियरली मेन थीम आप समझे हैं, कंट्रोलिंग आइडिया समझे ना, सिंपली उस कंट्रोलिंग आइडिया का टाइटल दे दें, इधर उधर ज़्यादा सोचे ही नहीं आप। जैसे सिविलाइजेशन है, ठीक है, इकोनॉमी है, तो कीवर्ड्स आपने ज़रूर यूज़ करने हैं, जिसको मैं की सेंटेंसेस भी कहूँगी और की वर्ड्स भी कहूँगी। तो आपने बिल्कुल हटके नहीं कर देना है। जैसे सिविलाइजेशन है, तो आप जो बात कर रहे हैं, आपका टाइटल में सिविलाइजेशन का कोई जिक्र ही ना हो, या इकोनॉमी बेस्ड है तो इकोनॉमी का कोई जिक्र ही ना हो, या तो सोशल है तो सोशल का कोई, या आई मीन जो थीम आपको दी गई है ना, कीवर्ड्स आपको दिए गए, मस्ट यूज देम इन योर टाइटल, राइट। जो प्रोवर्ब दिया गया है, ईडियम दिया गया है, उसमें से भी आप कर सकते हैं। ये आप इस तरह बहुत ही बेहतरीन ही कीवर्ड्स बना सकते हैं, सॉरी टाइटल बना सकते हैं। अब वो आप कहें कि आइडिया, बिगिनर्स को अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि कैसे हम लाएं। देखें, अक्सर ये कहा जाता है सेंटेंस आपने नहीं बनाना, सेंटेंस वाइज आपने नहीं बनाना। जैसे सेंटेंस क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, इस तरीके से आपने नहीं बनाना। पर कभी कभार, बहुत बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं, आपने सेंटेंस में भी बनाना होता है। जैसे सिविलाइजेशन पे आ जाता है कि सिविलाइजेशन क्या होती है, किस तरह होती है, क्या उसका प्रोसेस है, A to Z, तो आप इस तरह बना सकते हैं, व्हाट इज सिविलाइजेशन। ये मैं इसलिए थोड़ा सा, ये बहुत बहुत कम चांसेस होते हैं इस टाइप के टाइटल देने पर, बट एक ये भी मैं एक पर्सपेक्टिव है जो बताना चाह रही थी आपको, कि काफ़ी दफ़ा सेंटेंस के तहत हमें नहीं बनाना चाहिए। पहला तो रूल हमेशा यही ध्यान में रखें, और 5 वर्ड से ज़्यादा टाइटल अच्छा नहीं होता। आइडियली 3 वर्ड्स का हो, या ज़्यादा 5 वर्ड्स का हो, इससे बढ़कर ना हो, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं कि इसको ढूंढें कहाँ से, वेयर टू फाइंड द टाइटल ऑफ द गिवन पैसेज। मोस्ट ऑफ द टाइम आई वुड से कि टाइटल आपकी प्रीसी में ही, ओरिजिनल पैसेज में ही होता है। अब वो कहाँ होता है, वेरी सिंपली ओपनिंग लाइन, जो स्टार्टिंग की लाइन होती है ना, उसमें आपका टाइटल छुपा हुआ होता है। तो जब भी आप, जैसे अगेन आई वुड से कीवर्ड्स, ओपनिंग लाइन में आपने ओपनिंग लाइन में ढूंढना है। पहला टाइटल आप उधर से ले सकते हैं, दूसरा एंडिंग लाइन। यहाँ आपको टाइटल, बहुत आइडियल टाइटल जिसको मैं कहूँ, आइडियल टाइटल इन 2 जगह से मिल सकता है, या तो ओपनिंग लाइन में या एंडिंग लाइन में। और मेक अ अट्रैक्टिव एंड रिलेवेंट टाइटल, ऐसा नहीं कि आपने कंट्रोल, अगेन आई वुड से कंट्रोलिंग आइडिया को समझेंगे, देन यू विल बी एबल टू मेक अ अट्रैक्टिव एंड रिलेवेंट टाइटल, ठीक हो गया। जैसे एग्जाम्पल भी बहुत बहुत इन्फॉर्मेशन रिलेटिव है, उसमें रिलेवेंट है, तो अब आप यूज़ करेंगे, अदरवाइज नहीं। सिमिलरली आपने अट्रैक्टिव और रिलेवेंट बनाना है, जो अंदर बात है वही बाहर भी वैसा ही हो, क्लियर। अब हम आ जाते हैं टिप्स और ट्रिक्स पे कि भाई टाइटल हम कैसे इसको फॉर्मेट करना सीखें, किस तरह बहुत अट्रैक्टिव हम टाइटल बना सकते हैं। एक मैं एक जगह एक ट्रिक बताना चाह रही हूँ, उसको फॉलो करें, यू विल बी एबल टू गिव अ वेरी गुड टाइटल, ट्रस्ट मी। ऐसे काफ़ी एस्पायरेंट होते हैं माशाल्लाह से, वो इतने बेहतरीन होते हैं टाइटल देने में, 2 मिनट में वो फ़ौरन टाइटल बता देते हैं, इसका टाइटल ऐसे होना चाहिए। वो कैसे होता है, वो फॉलो करते हैं ये ट्रिक जो मैं बताने लगी हूँ। पहले तो आपको मैं बताऊँ, प्रीसी की ओवरऑल
ट्रिक बताऊँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इट वुडेंट बी रॉन्ग टू से दैट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, आपने सुना ही होगा। देखिए हम प्रैक्टिस करें CSS में या ज़िंदगी में, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं ना, देयर इज़ नो शॉर्टकट। प्रैक्टिस तो आपने करनी है, प्रैक्टिस करेंगे, रवानगी होगी, बातों को फ़ौरन आप समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने आपको रेगुलर प्रैक्टिस प्रीसी की कैसे करनी है, वो मैं आपको ऑलरेडी जो 6 मंथ प्रिपरेशन CSS प्रिपरेशन इन 6 मंथ का जो मैंने लेक्चर अपलोड किया था, टाइम टेबल बताया था, उसमें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आप कैसे रेगुलर बेसिस पे इंग्लिश, करंट अफेयर एंड प्रीसी को लेके चल सकते हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा, मस्ट वॉच इट, मैं उसका भी लिंक आपसे शेयर कर लूँगी, देख लीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस तो आपने करनी है। अब वो प्रैक्टिस इस तरह भी कर सकते हैं, मेक अ प्रीसी ऑफ डॉन एडिटोरियल एवरी डे। देखिए आपने डॉन तो पढ़नी है ना, आपने डॉन नहीं तो कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर तो पढ़ते हैं ना, उसका एडिटोरियल पढ़ते हैं, बट आइडियली ये है कि डॉन पढ़ें, उसमें बहुत एक्सप्रेशन अच्छा होता है। वो मैंने रीज़न भी बताया हुआ है क्यों पढ़ें, वो भी मैं, अगर आपने नहीं देखा हाउ टू रीड अ डॉन न्यूज़पेपर और हाउ टू रीड अ न्यूज़पेपर फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम, उस पर भी मैं ऑलरेडी लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ, अगर नहीं देखा वो भी देख लीजिएगा। तो आपने क्या करना है, आपने डॉन एडिटोरियल पढ़ा, उसमें मैंने बता चुकी हूँ ऑलरेडी उसमें क्या होता है, मेन पॉइंट्स उसमें क्या होते हैं जो आप अपने नोट्स में भी कर सकते हैं, वो भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ वीडियो, हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर। उसमें भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इम्पैक्ट होते हैं, कॉजेज़ होते हैं, इम्पॉर्टेंस होती है, ठीक है ना, सजेशंस होते हैं। वो उस तमाम प्रीसी को आपने पढ़कर, वो एडिटोरियल पढ़कर उसके अपनी वर्डिंग में प्रीसी बनाए। दिस इज़ द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस एवरी डे। ठीक हो गया, प्रैक्टिस करें। अब बात आ जाती है कि जो टाइटल होता है, आप जब भी आप एडिटोरियल पढ़ते होंगे, आपने शायद कभी ना देखा हो, यू हैव नेवर सीन एनी टाइटल इन अ सेंटेंस फॉर्म। आपने देखा होगा, नोटिस दैट, अब देखिए नोटिस कि जब भी आप टाइटल पढ़ रहे होते हैं, जैसे स्टॉप लेबर, चाइल्ड लेबर, स्टॉप चाइल्ड लेबर, ये क्या है, ये इम्पेरेटिव है। ये अक्सर आप देखते होंगे टाइटल्स जो दिए गए होते हैं एडिटोरियल के, तो बहरहाल आप देख सकते हैं, ओपिनियन देख सकते हैं, उसके जो टाइटल होते हैं आप उनको फॉलो करें। वो कैसे देते हैं, जैसे स्टॉप, आज का ही एडिटोरियल है, स्टॉप चाइल्ड लेबर, अभी क्या इम्पेरेटिव है, इम्पेरेटिव होता है, एक कॉलन लगा के पूरा दिया गया होता है टाइटल। उन टाइटल को आप देखें वो किस तरह टाइटल दे रहे हैं। आपने एडिटोरियल पढ़ा, ठीक है, फिर आप देखें इसने टाइटल कैसे दिया है, कीवर्ड से ही दिया होता है, ठीक है, फिर उसने फॉर्म कैसे किया, उस चीज़ को आप देखें, उसको फॉलो करें, उसको कॉपी करें, डेफिनेटली कॉपी करें, फॉलो करें। ठीक हो गया, ये चीज़ होगी। आपको प्रैक्टिस भी करनी है कि उसकी प्रीसी बनाएं, प्रीसी बनाने के बाद उसके टाइटल को नोटिस करें। ये प्रैक्टिस आपकी रहेगी ना, ट्रस्ट मी, यू विल बी एबल टू, इफ़ यू फॉलो दीज रूल्स ऑफ प्रीसी राइटिंग, फॉलो दीज स्टेप्स एंड ये नोटिस करें, ये तमाम चीज़ों को फॉलो करने के बाद नोटिस करें दैट हैव यू अप्लाइड, आस्क फ्रॉम योर सेल्फ दैट हैव यू अप्लाइड रूल्स, जो प्रीसी रूल्स हैं, क्या आपने तमाम के तमाम वो रूल्स फॉलो किए हैं अपने राइटअप में, प्रीसी में फॉलो किए हैं, क्या ये आपने तमाम के तमाम जो मैंने स्टेप्स बताएं फॉलो किए हैं। इन अगर आपका आंसर आता है यस, देन ट्रस्ट मी, आप जाएं किसी भी मेंटोर को चेक करवाएं, ही विल बी हैप्पी टू सी योर वर्क इंशाल्लाह। तो बात ये आ जाती है कि जैसे डॉक्टर है, आपको टैबलेट देते हैं, सुबह खानी है, दोपहर खानी है, रात खानी है, और आप वो फॉलो करते हैं, तभी आप ठीक होंगे ना। ऐसा तो नहीं कि बस आपने दवाइयाँ ले ली, बस वो रख ली और फिर आप डॉक्टर के पास जाएं, अब मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा, भैया आप फॉलो करें ना। तो सिमिलरली ये स्टेप्स, इन रूल्स को फॉलो करें जो प्रीसी है, उनको फॉलो करने के बाद ये स्टेप फॉलो करें और ये जो डेली प्रैक्टिस करें। ट्रस्ट मी, यू विल बी एबल टू मेक प्रीसी विद इन 25 मिनट्स इंशाल्लाह। तो होपफुली आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्यूरी यू कैन फील फ्री टू आस्क। इंशाल्लाह मंडे से हम स्टार्ट करेंगे अपने ऐसे लेक्चर। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर।